कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिलाकर। बशीर बद्र साहब के इस कलाम में मेरठ की किस तासीर का जिक्र किया गया है, इस पर तो हम आज चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इस इनकलाबी शहर मेरठ ने ना जाने कितने परदेशियों को अपना दिल दिया है, इस पर बात ज़रूर होगी। नमस्कार, मैं हूं सलीम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज़। चुनावी दौर है, टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है। कई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है, तो कुछ सीटों पर अभी बातचीत का दौर जारी है। इसी बीच पैराशूट प्रत्याशियों को लेकर सुगबुगाहटों का दौर है, तो कहीं पर स्थानीय प्रत्याशियों में ही उठापटक मची हुई है। आज बात होगी मेरठ और मेरठ के लोगों के जज्बातों की। आज बात होगी मेरठ और यहाँ के लोगों की खुददारी की। आज बात होगी देसी और परदेसी की। देसी और परदेसी की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि मेरठ के लोगों ने पार्लियामेंट के 7 कार्यकाल परदेसियों के नाम किए हैं। यानी जो लोग पैराशूट से उतरकर मेरठ आए, उन लोगों को मेरठ के लोगों ने संसद में पहुंचाने का काम किया। आज भले ही चुनावों के दौरान वो धमा चौकड़ी ना मचती हो, वो चौपालें ना सजती हों जो पहले के दौर में सजा करती थीं। जिस वक्त जनरल शाहनवाज मेरठ से इलेक्शन लड़ते थे, तो उस वक्त हापुड़ रोड पर इमलियान मोहल्ले के पास उनका दफ्तर और रिहाइश दोनों हुआ करते थे। उस वक्त ये एरिया पूरे दिन और पूरी रात चकाचौंध रहता था कांग्रेसियों से। बात क्योंकि परदेसियों की हो रही है, इसलिए हम जनरल शाहनवाज को पहले नंबर पर रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरठ सीट का लोकसभा में 4 बार प्रतिनिधित्व किया है। आज हम जनरल साहब के बारे में आपको कई जानकारियाँ देंगे। दरअसल जनरल शाहनवाज का ताल्लुक़ वैसे तो पाकिस्तान के रावलपिंडी के मटौर कस्बे से है, लेकिन बाद में वो अपनी स्कूलिंग को लेकर और दूसरे मुद्दों को लेकर वो भारत आना चाहते थे। वो भारत आए और फिर यहीं के होकर रह गए। जनरल शाहनवाज को मेरठ के लोगों ने पलकों पर बैठाया। उनका जन्म भले ही पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ हो, लेकिन उनके दिल में हिंदुस्तान के लिए जो मोहब्बत थी, वो उन्हें यहाँ तक खींच लाई। 1952 में उन्होंने लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल करी। इसके बाद 3 और बार मेरठ का उन्होंने संसद में प्रतिनिधित्व किया। ये इस बात का सबूत है कि परदेसी होते हुए भी मेरठ के लोगों ने जनरल शाहनवाज को अपने दिल में जगह दी। इन परदेसियों में पहला नाम जनरल शाहनवाज का है। ये वही जनरल शाहनवाज हैं जो कभी आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा हुआ करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर इन्होंने इस मुल्क को फिरंगी बेड़ियों से आज़ादी दिलाई। जब जंग आज़ादी का दौर ख़त्म हुआ और देश आज़ाद हुआ, तो 1952 में जब पहली बार इस देश में इलेक्शन हुए, तो जनरल शाहनवाज को पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर मेरठ सीट से इलेक्शन लड़ाने की बात सामने आई। 1952 में हुए इस इलेक्शन में जनरल शाहनवाज ने अपने विरोधियों को मात दी और मेरठ के पहले सांसद होने का गौरव हासिल किया। इसके अलावा मोहसिना किदवई 1980 और 1984 में परदेसी होने के बावजूद मेरठ से 2 बार लोकसभा पहुंची और इसके बाद 1999 में हरियाणा से अवतार सिंह भड़ाना पैराशूट प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से मेरठ के प्रत्याशी रहे और वो भी संसद पहुंचे। आज मैं आप सबके सामने आज़ाद हिंद फौज का संदेशा लेके आया हूं कि जब तक भारत मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं होगा, जब तक कि दिल्ली के लाल किले के ऊपर कौमी तिरंगा नहीं लहराएगा, उस वक्त तक आज़ाद हिंद फौज हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर बराबर लड़ती रहेगी। हमको नेताजी ने यह भी कहा था कि तुम मुझको खून दो, मैं तुमको भारत की आज़ादी का वादा देता हूँ। इस पर हमारे तमाम सिपाहियों और अफसरों ने नेताजी के सामने ये कसम खाई थी कि नेताजी, अगर भारत खून बहाने से आज़ाद हो सकता है, तो हम आपको वादा देते हैं कि हम अपने खून की नदियाँ बहा देंगे। जबकि इम्फाल की लड़ाई शुरू हुई, तो हमारे अफसरों और जवानों ने
अपने वादे को पूरा किया। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल शाहनवाज खान की, जो आज़ाद हिंद फौज के जनरल रह चुके और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुत ही नजदीक सिपाही हिंदुस्तानी रह चुके हैं। उनके बारे में बात करेंगे। जनरल शाहनवाज खान, जिनको हम जनरल साहब भी कहते हैं, उनका जन्म मटोर में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी है, जहां पे उन्होंने बेसिक्स अपनी शिक्षा प्राप्त करी। और उसके बाद मटोर से वो देहरादून आए, जहां पे RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो आज बोलते हैं, उनमें उन्होंने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट करी। उसके बाद IMA गए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी गए। वहां से उन्होंने ब्रिटिश फौज ज्वाइन करते हुए आगे भेजा गया वर्ल्ड वॉर 2 के लिए, जहां पे उनका सामना जापानीज के सामने हुआ। जापानीज ने बहुत सारे प्रिजनर ऑफ वॉर बना के रंगून भेज दिए, जिसमें से काफी जनरल साहब भी थे। और वहां पे उनकी भेंट कैप्टन मोहन सिंह से हुई, जो आजाद हिंद फौज के बारे में, उनकी स्थापना करने के बारे में कुछ प्लान कर रहे थे, और उन्होंने करी। कैप्टन मोहन सिंह से इतना प्रेरित नहीं थे जितना सुभाष चंद्र बोस से हुए। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए तो नेताजी ने दिखाया कि हर एक इंसान को, हर एक प्रिजनर ऑफ वॉर को और हिंदुस्तानी को, कि अगर आप अंग्रेजी फौज के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं, तो आप उनकी हुकूमत के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं, क्यों ना आप अपने देश के लिए लड़ाई करें। तो इसी बात से वो जनरल साहब और बाकी 40,000 सैनिक जो भी थे, वो आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक प्लेन क्रैश हो गया और अंग्रेज ने 3 आदमी उनको जेल में डाले, दिखाने के लिए कि भाई 3 को सजा देनी है। उनमें से थे नेताजी सुभाष। तो आजाद हिंद फौज के 3 आदमी थे जिनको ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी की सजा करार दी गई थी, जिनका नाम था प्रेम सिंह सहगल, गुरबख्श सिंह बिल्लन और शाहनवाज खान। लेकिन इनको बचाया गया। एक कमेटी बनाई गई जिसमें बुल्ला भाई देसाई थे, आसिफ अली थे, जवाहरलाल नेहरू साहब थे। इन सब ने कमेटी बना के और इन तीनों को निकाला, और उनका नारा निकला, लाल किले से आई ये आवाज, सहगल बिल्लन शाहनवाज। INA ट्रायल्स करके इन पे एक पूरी किताब भी है और गूगल पे मिल भी जाएगा आपको INA ट्रायल्स पे। जब ये बाहर निकले तो जनरल साहब ने उनका झंडा उतार के तिरंगा लहराया, ये दिखाने के लिए कि नेताजी की ख्वाहिश थी कि जब भी हम हिंदुस्तान जाएं तो लाल किले पे इनका झंडा लहराएं। तो वहां झंडा लहरा के उन्होंने साबित करा कि हम हिंदुस्तान के बिल्कुल दिल में घुस गए हैं। उनके बाद मेरठ से उनको टिकट हुआ कांग्रेस से, और उन्होंने 4 बार MP की जो सांसद था वहां से जीता, और लोगों की बड़ी खिदमत करी वहां से, और लोगों को बहुत प्यार मिला मेरठ से। उनका फिर जो इंतकाल हुआ वो 1983 में 9 दिसंबर को हुआ, और इसी के साथ नेताजी की यादें हमारे दिल में रह गई। मैं उनका सबसे छोटा बेटा अजमल नवाज खान, बिल्लू भाई करके, जिन्होंने 1992 का इलेक्शन समाजवादी पार्टी से मेरठ से लड़ा था, उनका बेटा अदनान नवाज खान हूं, और हम अभी उत्तराखंड में हैं। जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं, मेरठ एक क्रांतिकारी भूमि रही है। चाहे 1857 की आजादी की लड़ाई रही हो, या तमाम, अगर कहीं भी देश में अग्रणी भूमिका में कहीं की जनता रही है, तो जनपद मेरठ की जनता कभी देश को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं रही। मेरठ की जनता ने लगातार कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़े स्तर पर सपोर्ट किया है। हमारे यहाँ जनरल शाहनवाज साहब 4 बार MP रहे, मोहसिना जी 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहीं, और अवतार सिंह बढ़ाना भी मेरठ से कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत के गए। कांग्रेस पार्टी को मेरठ की जनता का लगातार प्यार मिलता रहा। कांग्रेस पार्टी को मेरठ की जनता ने कभी ये नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी से मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं या कोई बाहर से चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। जो शीर्ष नेतृत्व ने
प्रत्याशी चुनकर मेरठ को भेज दिया। मेरठ की जनता ने उसको स्वीकार किया और उसे जिताकर संसद में भेजने का काम किया। और इस बार भी चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में है। हमारे यहाँ मेरठ हापुड़ लोकसभा पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कोटे में सीट गई है और हमें इस बार भी पूरा विश्वास है जो प्यार कांग्रेस पार्टी को मिला है वही कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को मेरठ की जनता देगी। और पूरी उम्मीद के साथ और पूरे विश्वास के साथ 2024 में गठबंधन का प्रत्याशी मेरठ जनपद का प्रतिनिधित्व करेगा। मेरठ एक ऐतिहासिक क्रांति की भूमि है। आज़ादी की लड़ाई में मेरठ के वीरों का, मेरठ के स्वतंत्र सेनानियों का, क्रांतिकारियों का एक अहम मकाम रहा है। राजनीति के अंदर भी मेरठ की एक बड़ी हिस्सेदारी सदैव भारत सरकार के अंदर रही है। 1952 में लोकसभा के चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर जनरल शाहनवाज खां को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया था और एक रैली नेहरू जी ने की थी जनरल शाहनवाज खां को लेकर 1952 में। और उस वक्त जो इलेक्शन का दफ्तर होता था वो शर्मा स्मारक में होता था और वहीं जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय होते थे। 1952 के चुनाव में कांग्रेस ने, शाहनवाज साहब ने 2 बैलों की जोड़ी, उस वक्त कांग्रेस का चुनाव निशान होता था, उससे चुनाव लड़ा और भारी मतों से कामयाब हुए। उसके बाद लगातार 3 चुनाव शाहनवाज साहब जीते और एक चुनाव में 1967 में आकर महाराज सिंह भारती से चुनाव हार गए थे। चौथा 1971 के अंदर चुनाव, चौथी बार जनरल शाहनवाज खां ने चुनाव लड़ा और 71 में भी भारी वोटों से वो कामयाबी हासिल की। उसके बाद में 2 बार और चारों बार जनरल शाहनवाज खां यहाँ से पार्लियामेंट के मेंबर निर्वाचित होकर भारत सरकार में मंत्री विभिन्न विभागों के अंदर रहे और उन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए अपने मंत्रालय के अंदर। इसके बाद में मोहसिना किदवाई जो कांग्रेस की कद्दावर लीडर हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ी और 2 चुनाव पार्लियामेंट के यहाँ से मुतवातिर जीती और भारत सरकार में वो अहम महकमों की मंत्री रहीं। इसके बाद में एक लास्ट चुनाव हरियाणा से अवतार सिंह बढ़ाना ने चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट के ऊपर और अवतार सिंह बढ़ाना यहाँ से पार्लियामेंट के मेंबर मुंतखब हुए। मैं लगभग 1967 से जब, क्योंकि हमारा घराना राजनीतिक रहा, स्वतंत्र सेनानी परिवार हमारा रहा है, स्वर्गीय हमारे नेता हकीमुद्दीन जो कांग्रेस के शहर के अध्यक्ष भी रहे हैं और कांग्रेस के अहम सतून में उनका शुमार किया जाता था, वो जनरल शाहनवाज खां के बहुत करीबी लोगों में माने जाते थे। तो इस वजह से हमें बहुत सियासी शऊर था और 1967 में हमने वर्करी शुरू की। उसके बाद 1971 के अंदर 67 के बाद में जो चुनाव हुए उसमें मुतवातिर कांग्रेस के लिए मैंने वर्करी की, काम किया। वह 2 बैलों की जोड़ी भी मुझे अच्छे तरीके से याद है। गाय बछड़ा जब कांग्रेस का चुनाव चिन्ह होता था वो भी शाहनवाज साहब लड़े, उससे वो चुनाव चिन्ह से भी यहाँ कामयाबी हासिल की है। उसके बाद जो पंजे का चुनाव चिन्ह हुआ यहाँ से वो कामयाबी हासिल की। बात ये रही विशेष रूप से कांग्रेस ने हमेशा मेरठ से बाहर के प्रत्याशी दिए और मेरठ के अवाम ने, मेरठ की जनता ने, मेरठ के मतदाताओं ने उनको अपनाया और भारी प्यार और मोहब्बत दिया। और ये नहीं कि वो जीतने के बाद में उन्होंने प्यार और मोहब्बत में उनके भी कमी रही हो, उन्होंने भी मेरठ के लिए बहुत बड़ा योगदान किया, बहुत बड़ा काम मेरठ के लिए किया। और जनरल शाहनवाज खां जब डिप्टी रेलवे मिनिस्टर थे तो उन्होंने यहाँ से इलाहाबाद के लिए संगम एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो जनरल शाहनवाज खां का साथ की दी हुई है। इसके बाद में नौचंदी एक्सप्रेस मोहसिना किदवाई जब सेंटर में मंत्री बनी तो नौचंदी जो लखनऊ तक जाती थी अब सहारनपुर से इलाहाबाद जाती है, नौचंदी भी मोहसिना किदवाई की देन है। तो यहाँ से अवतार सिंह बढ़ाना मेंबर पार्लियामेंट केवल ऐसे रहे जो केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए और बाकी मोहसिना जी भी और जनरल साहब भी केंद्र में मंत्री रहे। तो मेरठ के अवाम ने भरपूर मोहब्बत दी, बाहर के लोगों को अपनाया और कांग्रेस के हमारे लिए स्थानीय स्तर पर किसी को भी यहाँ निर्वाचित नहीं किया। कांग्रेस के टिकट के ऊपर हमारे मंजूर अहमद साहब जो गरीब आवाम के बहुत बड़े बेबाक लीडर थे, हमदर्द थे और उनकी क़यादत करते थे, वो एमएलए रहे अनेकों बार। मेरठ शहर से भी उन्होंने मोहनलाल कपूर को हराया था
और वो चुनाव लोकसभा जब लड़े तो चुनाव में लोक पार्लियामेंट के अंदर चुनाव भी वो मंजूर साहब जो कि स्थानीय थे नहीं जीत पाए। तो हमारा बारूजा ये है कि मेरठ के अवाम ने कांग्रेस को, आज पोजीशन ये है कि आज भी उम्मीदवार जो कांग्रेस मेरठ की एक अच्छी भूमिका बनी हुई है और कांग्रेस चाहेगी कि आने वाले इस टाइम के अंदर जो हमारा गठबंधन का प्रत्याशी है, जो कि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस ने गठबंधन किया है और गठबंधन से चुनाव लड़ा जा रहा है, तो गठबंधन का जो भी प्रत्याशी है उसको कांग्रेस बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ाएगी और यहाँ से बहुत दिनों के बाद में गठबंधन का और भारतीय जनता पार्टी की मेरठ से शिकस्त होगी और यहाँ गठबंधन का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट के अंदर होगा और उम्मीद की जाती है सारे वर्कर समाजवादी के और कांग्रेस पार्टी के तन मन धन से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लगेंगे और आने वाले टाइम के लिए कांग्रेस के लिए मेरठ के लिए एक फिजा बनेगी, एक माहौल बनेगा और कांग्रेस के लिए मेरठ फिर जैसे था फिर कांग्रेस के लिए मेरठ वैसा ही हो जाएगा। इन लफ्ज़ों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।